नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। इंदौर शहर में जब भी विकास की बात होती है तो कहा जाता है कि ये बना दिया जाएगा, वो बना दिया जाएगा, मास्टर प्लान की सड़कें बन जाएंगी, बीआरटीएस बना जाएगा, फिर तोड़ दिया जाएगा। अब एक बात सामने आई है, वो है मेट्रो को लेकर। उम्मीद की जा रही थी कि इंदौर में मेट्रो जल्द से जल्द चल जाएगी और शहर मेट्रो कहलाएगा, लेकिन ये उलझती नजर आ रही है। इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैनल हेड राजेश राठौर जी। हम उनसे जानेंगे क्या मेट्रो वाकई अस्तित्व ले पाएगी, आ पाएगी अस्तित्व में। राजेश जी, क्या लगता है जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है, आए दिन मीटिंग्स हो रही हैं, कभी मंत्री जी नाराज़ हो जाते हैं, कभी मेयर साहब कुछ राय देते हैं, कभी अधिकारी कुछ और समझा देते हैं, आपको क्या लगता है मेट्रो आगे बढ़ेगी? देखिए, इंदौर के बारे में सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि इंदौर बहुत बड़ा गाँवड़ा है। जी। ये मेट्रो है ही नहीं। यहाँ की सोच भी गाँवड़े जैसी है। जी हाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेट्रो की शुरुआत कैसे हुई। जब मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर हुआ करते थे, जी हाँ। तब मेट्रो का प्रोजेक्ट बना था और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने इसकी स्वीकृति दी थी। सही। और केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी थी। केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति के बिना ये प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता था। जी। जब प्रोजेक्ट शुरुआत में बना, उसके बाद कई परिवर्तन हुए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय ये काम आगे बढ़ा। फिर बीच में कुछ समय के लिए कमलनाथ आए मुख्यमंत्री बन के, और कमलनाथ ने इसका काम बहुत तेज़ी से शुरू कराया। बेसिकली जब भी कोई मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट आता है तो उसके सारे नियम कायदे होते हैं। बिल्कुल। क्यों, कितने किलोमीटर पे ज़रूरत है, कहाँ स्टेशन बनेंगे, कितने यात्री मिलेंगे, कब काम पूरा होगा, इसकी फंडिंग कैसे होगी, इसकी एजेंसी कौन सी होगी, ये सब बातें बहुत गंभीर बातें हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक मंच नहीं है कि आप कुछ भी भाषण दे दो जी जी और सोशल मीडिया पे वाहवाही लूट लो। ये बहुत गंभीर प्रोजेक्ट है। इस तरह के प्रोजेक्ट पर कई बार चर्चा हुई है। तत्कालीन अधिकारियों ने, तत्कालीन मंत्रियों ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी जी इस मामले में लगातार बात की है। अब जी। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, हाँ क्योंकि कुछ हिस्से में तो ट्रेन शुरू हो गई है, हाँ। तो एयरपोर्ट के वहाँ से आगे तक, तो टीसीएस के वहाँ तक ट्रेन चल रही है और वो कुछ दिन तक चली और अब साप्ताहिक हो गई, क्योंकि हमारे पास पैसेंजर नहीं थे। वो सवारी भी नहीं है। और वहाँ पर सवारी इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहाँ भी शहर बसा नहीं। सवारी मिलेगी आपको रेडिसन होटल पे जब ट्रेन आएगी, और वहाँ से पूरा शहर नापते हुए, मतलब राजबाड़ा और कनाड़िया और ये जो पलासिया और इसी से जब निकलेगी तब आपको ट्रैफिक मिलेगा। जी। तो अभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, अभी ट्रैफिक नहीं मिल रहा तो, लेकिन प्रोजेक्ट फास्ट होना चाहिए। अब आप प्रोजेक्ट में इधर से निकल रही है तो ये दिक्कत है, उधर से निकल रही है तो ये दिक्कत है। अरे जब प्रोजेक्ट बना था तो तब जनप्रतिनिधि क्या सो रहे थे मीटिंग में? सवाल यही उठता है। सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि बीजेपी की सरकार है। जी हाँ। इतने साल से यहाँ इंदौर में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हैं। जी हाँ। और वो क्या करते हैं? उस समय क्यों नहीं बोलते हैं? जी। उस समय जाके मैदानी जो है दौरा क्यों नहीं करते हैं? ये कहाँ से गुजरेगी, कहाँ से ट्रेन ऊपर से निकलेगी, और कहाँ से ट्रेन जो है भूमिगत निकलेगी, और कहाँ कहाँ मेट्रो स्टेशन बनेंगे, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। कोई उठा के किसी पार्षद ने कह दिया, किसी नेता ने कह दिया ऐसा नहीं ऐसा कर दो, तो ये क्या बच्चों का खेल है क्या? हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का सत्यानाश करने पर तुले हैं जनप्रतिनिधि, और उनको अफसरों को उसको पहले दिन कहना चाहिए था। क्या बताइए कहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा? उन्होंने कहा साहब वहाँ बनेगा राजबाड़ा पे। चलिए कहाँ बनेगा राजबाड़ा पे देख के आते हैं। चलिए आप LIG पे कहाँ बनेगा, या पलासिया में कहाँ बनेगा, रेडिसन चौराहे पर कहाँ बनेगा, TCS पे कहाँ बनेगा, एयरपोर्ट पर कहाँ बनेगा, देख के आना चाहिए। आज भी इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 2-4-6 महीने बाद फिर जनप्रतिनिधि कहेंगे कि हमको यहाँ पर मेट्रो पसंद नहीं है, यहाँ स्टेशन पसंद नहीं है, यहाँ भूमिगत पसंद नहीं है, यहाँ ऊपर से जा रही है तो पसंद नहीं है। मैदानी दौरा करना जरूरी है। अरे जी, एक BRTS भी बनाया था इंदौर शहर में, आज उसको तोड़ना पड़ा। आपको क्या लगता है ये मेट्रो भी उसी ट्रैक पर तो नहीं चल पड़ी है कि आज बना रहे हैं, कल जनप्रतिनिधि नाराज़ हो जाएंगे, फिर कोई हाई कोर्ट चला जाएगा, कोई अंडरग्राउंड का विरोध करेगा, कोई ओवरहेड का विरोध करेगा और मामला फिर कोर्ट चलाएगा, कोई फैसला आ जाएगा, तोड़ना पड़ जाए। देखिए, जब BRTS का फैसला हुआ तब मुझे अच्छी तरह से याद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, कैलाश विजय मंत्री थे, कलेक्टर विवेक अग्रवाल थे, और तब
ये कहा गया था कि इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसकी ज़रूरत रिंग रोड पर है, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। ये आम जनता ने कहा, विशेषज्ञों ने कहा, लेकिन जनप्रतिनिधि अफसरों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। अफसर इंदौर के इतने तुर्रम खा होते हैं कि वो मुख्यमंत्री के अलावा किसी को कुछ भी नहीं समझते। आप ये देखिए कि जब भी इंदौर में इस तरह के कोई प्रोजेक्ट की बात आई, अलाइनमेंट की बात आई, ब्रिज की डिजाइन को लेकर बात आई, नगर निगम के काम की बात आई हो, या इंदौर विकास प्राधिकरण के काम की बात आई हो, या जिला प्रशासन के फैसले की बात आई हो, दुर्भाग्य है इस शहर का कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और अफसर तालमेल से काम नहीं करना चाहते। और जो भी 30 साल से मैं देख रहा हूं कि जो भी मुख्यमंत्री होता है, कलेक्टर उसकी नाक का बाल होता है, और कलेक्टर जो कहता है उसमें मुख्यमंत्री हाँ भरता है, और जो मुख्यमंत्री कहता है कलेक्टर उस पर हाँ भरता है। यही से शुरुआत गड़बड़ हो जाती है। और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि हम विरोध करेंगे, तो ये कहा जाएगा कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम चुप बैठ जाते हैं। आधे विधायक इस तरह की गंभीर मीटिंगों में नहीं जाते हैं। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि मेट्रो जैसी बैठक में सारे जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं रहते। क्या कारण है उसका? क्यों तालमेल बिठाकर मीटिंग ऐसे दिन नहीं बुलाते हैं जिस दिन सभी उपलब्ध हो? सर जी, आपने एक बहुत अच्छी बात और मैंने तो पहले भी अपन ने समय नाव पर बात की है कि सारे जनप्रतिनिधि और अफसरों को हर महीने मीटिंग संयुक्त करना चाहिए, मैदान पर जाकर दौरा करना चाहिए, वहां पर जाके देखना चाहिए कि काम किस क्वालिटी का हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मेट्रो शुरू करने की बात कर रहे हो, किसी दिन मेट्रो गिर नहीं जाए बनने से पहले ही, क्योंकि अभी बहुत ही हास्यास्पद घटनाक्रम हुआ है कि रीगल ब्रिज पे चूहों ने गड्ढा कर दिया 1.5 फीट, और हमारे शहर के अफसर जनप्रतिनिधि सब सोए हैं। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी कलेक्टर होता है, जो भी आला अधिकारी होते हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े हुए होते हैं। तो इसके चलते जो हालांकि भाजपा की सरकार है, इसके चलते मंत्री संतरी और जो विधायक हैं उनमें कहीं ना कहीं खिंचाव पैदा होता है, और फिर इस तरह की बातें सामने आती हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की फटकार लगा देते हैं, तो उसमें कहीं राजनीतिक असमंजसता बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि वो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से कहें, मुख्यमंत्री खुद मीटिंग ले। ये प्रोजेक्ट इतना गंभीर है कि इस पर मॉनिटरिंग स्थानीय तौर पर और भोपाल स्तर पर लगातार होना चाहिए। अब अफसर बदल जाते हैं। मेट्रो के लिए जो है प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग जिम्मेदार होता है, अब वो बार बार बदल जाते हैं, तो जो आता है वो कहता है अरे पहले तो गलत कर दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर दीजिए। मतलब जिसकी जो सनक छुटी, जिसको जो लगा वो कर दिया। अब वो आप रोते रहो बाद में कि उस समय तो फला कलेक्टर थे, उस समय फलाना प्रमुख सचिव थे। अरे होंगे भैया, हमारे इंदौर का सत्यानाश कर दिया, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। तो यही तो बात किया कैलाश जी ने, यही बात की कि हमें शहर का सत्यानाश कर दिया, उसको बदसूरत बना दिया। कैलाश जी ने ये कहा कि शहर को बदसूरत बना दिया, तो सरकार किसकी है? नगर निगम में सरकार किसकी है? तो ये माना जाए कि कैलाश इंदौर विकास प्राधिकरण में किस सरकार के अफसर बैठे हैं? तो ये माना जाए कि कैलाश जी को तवज्जो नहीं दी जा रही। कैलाश जी को तवज्जो दी जा रही है नहीं दी जा रही है वो तो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन सवाल इस बात का है कि कैलाश जी फिर भी उन नेताओं में से हैं जो खुलेआम बोलते हैं, अफसरों की परवाह नहीं पालते, डरते नहीं किसी से, और अपनी बात डंकी की चोट पर कहते हैं। कैलाश जी ने यदि आज कह दिया है तो इस बात को गाढ़ बांध लेना चाहिए सरकार को और अफसरों को कि यदि सत्यानाश अभी हमने कर दिया है तो पूरा सत्यानाश नहीं हो, इसकी गुंजाइश रख लो। नहीं तो जैसे भोपाल में आड़ा तिरछा ब्रिज बना है और इंदौर के पोलो ग्राउंड वाले ब्रिज की डिजाइन जो है वो आड़ी तिरछी बन गई है ना, ये जीते जी जो है इंसान की पूछ परख नहीं करने वाला जैसा काम है, और मरने के बाद शोक बैठक की बात करते हैं। तो BRTS की शोक बैठक अभी हम कर ही रहे हैं कि उसको हटा रहे हैं, अब मुहूर्त आएगा, टेंडर हो गए हैं, ठेकेदार आएगा, इतने हिस्से में हटाएंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। जो मेरा तो ये कहना है कि इस बात के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगना चाहिए कि BRTS बनाने का फैसला लेने वाले अफसर और जनप्रतिनिधियों के वेतन से वो सारा पैसा लेना चाहिए, सजा होना चाहिए। सही बात, अपराध है ये, बिल्कुल। ये आम जनता के पैसे पर डकैती है। बिल्कुल सही। जो आपने BRTS में 450 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए, इंदौर विकास प्राधिकरण से लेकर नगर निगम का सबका पैसा लगा, बिल्कुल, पब्लिक परेशान हुई,
जब बीआरटीएस बना तब ट्रैफिक जाम हुआ, जब बीआरटीएस चालू हुआ तो ट्रैफिक जाम हुआ, अब बीआरटीएस टूटेगा तो ट्रैफिक जाम होगा। गंभीर बात है। राय जी, मान भी लिया जाए कि मेट्रो आ रही है और मेट्रो चलेगी भी, तो सवाल ये उठता है किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरत होती है पैसे की, और मध्य प्रदेश सरकार की हालत ऐसी नहीं है कि वो पैसे खर्च कर पाए। हालांकि कैलाश जी कह रहे हैं कि कितने भी रुपए और लगें हम मैनेज करेंगे उसको। देखिए, कल की बैठक की तो बात मैं करना ही नहीं चाहता, जी क्योंकि मैं इस तरह की कोई भी बैठकों को निर्णय करने वाली नहीं मानता, है ना। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक और टेक्निकल बात पे जाना चाहिए जो मैंने शुरुआत में कही थी। उसका अगला हिस्सा ये है कि जब केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट मंजूर किया तो उसमें अलाइनमेंट से लेके कहाँ से निकलेगी, कहाँ ओवरहेड बनेगी, कहाँ अंडरग्राउंड बनेगी, कहाँ मेट्रो स्टेशन बनेंगे और इनसे क्या क्या चीज़ें प्रभावित होगी, इन सब की डीपीआर बनकर केंद्र सरकार को गई, वहाँ से मंजूर होके आई। उसके आधार पर केंद्र सरकार ने पैसा दिया, बचा हुआ पैसा राज्य सरकार को देना है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है तो राज्य सरकार ने उसके लिए कर्जा लिया है। जो कर्जा देने वाली एजेंसी होती है, वो एजेंसी भी आपके प्रोजेक्ट पे देती है। ऐसा नहीं है कि आज आप कहोगे कि हम 5 मंजिल मकान बनाना चाहते हो और बैंक से लोन ले लिया और कल से आपने 3 मंजिला मकान बना दिया, तो आपने 2 मंजिल मकान का पैसा गलत तरीके से लिया, या आपको बैंक को पैसा नहीं देगी या आपसे वसूली करेगी जी। तो सवाल इस बात का है कि जिन शर्तों पर केंद्र सरकार से राज्य सरकार से डीपीआर मंजूर हो चुकी है, उस डीपीआर में रोज बार बार कोई भी अलाइनमेंट चेंज नहीं हो सकता। तो जिस तरह से आपने बताया, बहुत टेक्निकल बात बताई कि डीपीआर में जो सेंक्शन होती हैं चीज़ें वही आगे तक चलती हैं, तो इस तरह से तो प्रोजेक्ट अटक ही जाएगा, लटक ही जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया। स्टेशन इतने किलोमीटर पर नहीं, इतने किलोमीटर पे होगा, अंडरग्राउंड यहाँ पर होगा, ओवरहेड यहाँ पर होगा, तो फिर प्रोजेक्ट ही लटक जाएगा। राज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो इंदौर में प्रोजेक्ट पूरा होने में कई साल बीत जाएंगे। मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूँ जो ये बताऊँ कि 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे, पर कई साल लगेंगे। और मेट्रो के कारण मैं आज आपको लिख के देता हूँ कि नर्मदा लाइन, सीवरेज लाइन फिर डिस्टर्ब होगी, फिर नगर निगम प्रोजेक्ट बनाएगा कि 200-500 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाओ, मेट्रो के कारण इतने करोड़ का नुकसान हो गया, बिल्कुल, और उसके बाद फिर शहर इसको भुगतेगा। लेकिन इंदौर शहर की जनता का ये दुर्भाग्य है कि वो एक पार्टी को पिछले 25 साल से नगर निगम में, इंदौर विकास प्राधिकरण में, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दे रही है। वो सरकार इंदौर को मजाक बना दिया है। इंदौर के लोग अब पप्पू साबित हो रहे हैं जी, क्योंकि दिक्कत ये है कि लोग विरोध नहीं करते। इंदौर के लोग खाने पीने की बात करते हैं, आयोजन की बात करते हैं, भोजन भंडारे की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं और नेताओं के साथ सेल्फी खिंचवाने की बात करते हैं। इंदौर के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का कोई समय नहीं है। जो चुनिंदा बेचारे अभ्यास मंडल वाले कह दो, उत्थान परिषद वाले कह दो, कुछ लोग हैं 10-20, उनका अधिकारी और जनप्रतिनिधि मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मास्टर प्लान को लेकर भी वही असर हो रहा है जी। मैं आएगा पता नहीं कब आएगा। दुनिया का 8वां आश्चर्य है, वो कब होएगा पता नहीं है किसी को। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि इंदौर का जो विकास गड़बड़ हो रहा है उसके कारण प्रॉपर्टी की रेट और कम होगी। इंदौर में प्रॉपर्टी का डब्बा गोल होना तय है। इंदौर की बर्बादी जिस तरीके से हो रही है, उस बर्बादी को रोकने का काम जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को लगातार करना पड़ेगा। और जो भी प्रोजेक्ट बनते हैं उसको मौके पर जाके देखना चाहिए जी। जैसे सरकारी जमीन बेच दी शिवराज सिंह चौहान सरकार में घोड़ियों के दाम पर जी हाँ। और अब उन सरकारी जमीनों पर बिल्डर जो है अरबों रुपया कमाएगा, चंद रुपए लगा के। मजाक बना दिया अफसरों ने, सरकार दिवालिया होने लग गई, सरकार के पास पैसा नहीं, बोले सरकारी जमीन बेच दो। तो इससे अच्छा मैं तो कहता हूं कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो सरकार ठेके पे दे दो। बहुत बड़ी बात की राय जी आपने। निश्चित रूप से जिस तरह से मेट्रो का काम चल रहा है उससे एक उस व्यक्ति को ज़रूर तकलीफ होती है जो वाकई शहर का बाशिंदा है, जिसने शहर को बहुत नज़दीक से देखा है। और राजेश जी जो पिछले 35 साल से पत्रकारिता में है, उनको शहर की नब्ज़ का पता है कि कौन नेता क्या है, कौन अधिकारी क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट लाई जाना चाहिए। और उनके जो विचार हैं निश्चित रूप से वो ये बताते हैं कि शहर को अगर बर्बाद करने वाले कोई लोग हैं तो वो जनप्रतिनिधि और अफसर हैं, और जनता सोई हुई है।
जब तक जनता नहीं जागेगी, इंदौर शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से नहीं होगा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।